की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस ने अखिलेश को किया बेइज्जत। हरियाणा में नहीं है समाजवादी पार्टी का कोई भी जनाधार। क्या चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की होगी नैया पार? या चुनाव से पहले दोनों पार्टी देखेंगी अपनी अपनी राहें? एक तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, यानी कि जो अभी हुआ भी नहीं है, वही टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो लड़ेगी 50 सीटों पर चुनाव, और जिन सीटों का ऑफर दिया गया था कांग्रेस को, उन सीटों पर भी सहमति नहीं बनाती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, खुले हाथों से कहने वाली पार्टियां कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, पर आज यही गठबंधन जो है वो एक साथ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और वहीं ऐसा कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन में ये बड़ी रार जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, दरअसल बात यह है कि एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समीकरण एक साथ नहीं बैठ पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव, जो कि अपने तरफ से ये कह रहे थे कि हम हरियाणा के चुनाव में इंडी गठबंधन और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, आज उसी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कांग्रेस ने दिखा दिया है फिर एक बार आईना। और आज हरियाणा में भी मध्य प्रदेश जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की मजबूती और समर्थन की बात कहने वाले अखिलेश यादव एक तरफ हरियाणा के नेता यानी कि कांग्रेस के बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हरियाणा में प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का कोई भी गठबंधन नहीं है। और यहां तक नहीं, बल्कि दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई भी जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। और अब इसी पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी इंडी गठबंधन पर चुटकी ली है और अखिलेश यादव का अपमान तक बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड अमित मालविया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए यह दावा किया है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की तरह अखिलेश यादव को हरियाणा में भी बेइज्जत किया है। और उन्होंने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान शेयर करते हुए कहा है कि जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई भी जनाधार नहीं है। प्रदेश स्तर पर यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कोई भी गठबंधन नहीं है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर चुटकी ली और अमित मालविया ने लिखा है कि कांग्रेस ने ठीक तरह से मध्य प्रदेश में भी अखिलेश यादव को बेइज्जत किया था। उन्होंने कहा कि जहां अखिलेश यादव हरियाणा में इंडी गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे थे, समर्थन देने की बात कर रहे थे, जबकि हुड्डा ने पहले ही साफ कर दिया है कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का तो कोई जनाधार ही नहीं है। देखिए, ये वीडियो जिस तरीके से सामने आई है, जहां पर सीधे तौर पर दीपेंद्र हुड्डा समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि कोई जनाधार जो है वो हरियाणा में नहीं है। देखिए, इसी तरीके की बात जो है वो पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में जिस समय पर चुनाव थे, जब गठबंधन की बात रखी गई थी और समाजवादी पार्टी ने सीटों का ऑफर कांग्रेस को दिया था, उस समय पर भी कमलनाथ ने कहा था कि अरे छोड़िए अखिलेश वखिलेश को। जी हां, और आज उसी तरीके की बात जो है वो कांग्रेस के नेता हरियाणा में करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वही अखिलेश हैं जो हमेशा कांग्रेस का साथ देने के लिए किसी भी राज्य में खड़े रहते हैं। एक तरफ तो
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ये दूरियां जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं कि इंडी गठबंधन जो है वो विधानसभा चुनाव में किस तरीके से तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो एकजुट होकर तो विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस अपनी मजबूती दिखाते हुए आम आदमी पार्टी को भी ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है और समाजवादी पार्टी को तो वैसे ही दरकिनार कर दिया गया है। और अगर बात करें आम आदमी पार्टी और इसी के साथ कांग्रेस की, तो देखिए जिस तरीके से कई दिन हो चुके हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बातों को चलते चलते कि आखिरकार किस तरीके से तस्वीर जो है वो बैठेगी और किस तरीके से सीटों का बंटवारा होना है, पर फिलहाल अभी तक कोई भी चीज जो है वो सामने नहीं आई है। और वहीं जब ये तमाम सवाल जो हैं वो राघव चड्ढा से पूछे गए कि आखिरकार हरियाणा की क्या तस्वीर है, तो उन्होंने कहा है कि बात जो है वो जारी है और हमें लगता है कि जल्द ही बात समाप्त हो जाएगी और गठबंधन के साथ पार्टियां चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ेंगी, पर जमीनी तौर पर चीजें कुछ और ही नजर आ रही हैं। देखिए अभी बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं, हमें उम्मीद है कि ज़रूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। थैंक यू। भाई चर्चाएं चल रही हैं, अब इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती है, बट उम्मीद है, उम्मीद कायम है। इसी के साथ देखिए अब आपको बयान, आपने राघव चड्ढा का बयान सुना, अब राघव चड्ढा के बयान पर क्या रिएक्शन जो है वो कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया का आया है, उस पर भी आप नजर डालिए कि किस तरीके से दीपक बाबरिया ने तमाम चीजों का उल्लेख किया है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तस्वीर रहने वाली है, गठबंधन में आखिरकार क्या क्या बातें चल रही हैं, इन तमाम सवालों का जवाब कांग्रेस के नेता दीपक बाबरिया की तरफ से दिया गया है। नजर डालिए क्या कह रहे हैं दीपक बाबरिया। बात उनसे चल रही है, वी आर एक्सप्लोरिंग के जो है कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है, हमारे उनके फायदे की बात हो, वो फायदे की इसके लिए हम तलाश रहे हैं और देखो 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा, उम्मीद रखते हैं फाइनल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। क्या इसमें सच्चाई है सर कि आम आदमी पार्टी 4 से 5 सीटों पे तैयार नहीं है और वो 10 सीटें मांग रही है? मैं नंबर गेम में कोई जवाब नहीं दूंगा, ये चीजें जो हैं वो हमारी 1-to-1 बातचीत की है, मैं मीडिया में वो नहीं ले जाना चाहता, वो एक स्पेकुलेशन वाली बात बन जाती है। मगर मैंने जैसे पहले ही कहा कि जहां हमारी और इनकी दोनों की एक विन विन सिचुएशन बनती है वहां हम वो बात को ले जाएंगे। क्या अलायंस के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही शामिल है या समाजवादी पार्टी या कोई अन्य दल भी आप लोगों से कोई बात कर रहा है या बातचीत में? अभी जो बात हो रही है आम आदमी पार्टी से हो रही है, अन्य दलों ने भी जो 1-2 दल हैं इन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है, उसके बारे में हम कल या परसों रिस्पॉन्ड करेंगे। कौन कौन है वो अन्य दल? CPIM भी है और समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी कितना उम्मीद कर रही है? वेरी वेरी स्मॉल नंबर, कोई बड़ा नंबर कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। दे वांट टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट इन द स्टेट। देखते हैं उनका भी जो है समाधान, मन का समाधान हो, उसको स्वीकार्य बने, ऐसी कोई सीट हम दे सकते तो जरूर से लड़ेंगे। हम भी तलाश रहे हैं ऐसी कोई सीट हो जहां उन लोगों को भी कन्वीनियंट हो। आपने सुना कि किस तरीके से दोनों पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव से यानी कि 5 तारीख को होने वाली वोटिंग से पहले गठबंधन हो जाएगा, पर जिस तरीके के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तालमेल जो है वो बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है और कांग्रेस से उन्होंने 10 से 12 सीटों की मांग जो है वो की थी हरियाणा में। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।